आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। चमोली में नमामि गंगे के एसटीपी पर हादसा, करंट लगने से मादा भालू और उसके बच्चे की मौत। चमोली में करंट लगने से मादा भालू और उसके बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। उत्तराखंड में शिक्षकों की ऑनलाइन होगी ट्रांसफर पोस्टिंग की डिटेल। समीक्षा बैठक में ये सभी हुए निर्णय। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मियों की तैनाती, उनके प्रमोशन और दूसरी तमाम सूचनाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा रही है। शिक्षकों और कर्मियों की तैनाती को पारदर्शी बनाने के भी पूर्व में तमाम प्रयास हुए हैं। ऐसे में इस बार शिक्षकों और कर्मियों के तबादलों की सूचनाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कई सवालों पर बात करते हुए अधिकारियों को कुछ दूसरे दिशा निर्देश भी दिए। रात 12 बजे के बाद देहरादून में नहीं होगी ऑनलाइन फूड डिलीवरी। शराब पीकर चलाई गाड़ी तो जाओगे सीधा जेल। देहरादून इनोवा सड़क हादसे के बाद पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को अब गिरफ्तार किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने निकाली भर्ती, आवेदन समेत अन्य जानकारी। उत्तराखंड में अगले साल 2025 में शुरुआत में होने वाले राष्ट्रीय खेलों को लेकर कुछ भर्तियां भी निकाली गई हैं। उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले नेशनल गेम्स खेल सचिवालय ने प्रदेश में खिलाड़ियों के स्पोर्टिंग स्टाफ के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मसाजर्स के आउटसोर्स के जरिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। बीजेपी एमएलए दिलीप रावत की मांग, बुलाया जाए विशेष सत्र, नहीं तो आगे होगा बहिष्कार। बीजेपी विधायक दिलीप रावत एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी। हत्याकांड का खुलासा, कर्ज में दबी रूबीना ने ही की थी रेखा की हत्या, जाने कैसे रची पूरी साजिश। हरिद्वार जिले के रुड़की में रेखा नाम की महिला की हुई हत्या का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। तेल से भरा टैंकर खाई में गिरा, हेल्पर की मौत, ड्राइवर की हालत गंभीर। टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग में टैंकर खाई में गिरा। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सस्ता गल्ला विक्रेता के रिक्त पदों पर महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दिए निर्देश। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ गुरुवार को समीक्षा बैठक की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार 28 नवंबर को खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सस्ता गल्ला विक्रेता के रिक्त पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मंजूरी पर अधिकारियों से जानकारी ली और विभाग को पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों की समीक्षा की। ऑनलाइन रूम बुकिंग करते समय सावधानी बरते। गीता भवन की फर्जी वेबसाइट बनाकर हुई लाखों की ठगी। देश दुनिया में प्रसिद्ध गीता भवन के नाम पर साइबर ठगों ने लोगों को बड़ा चूना लगाया। अल्मोड़ा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए कर रहा था इंटर्नशिप, प्रशिक्षु डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे हरियाणा के प्रशिक्षु डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज। फर्जी दस्तावेज जमा करा इंटर्नशिप करने का आरोप। सिलकियारा विजय अभियान की पहली वर्षगांठ मनाई गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिक करेंगे चर्चा। दून विश्वविद्यालय में 19वां राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का आयोजन भी किया गया। हरिद्वार में आवारा पशुओं की तरह सड़क से लेकर बाजार में घूम रहे हाथी, लोगों की अटका रखी है सांसें। हरिद्वार में खेतों से लेकर घरों की गलियों तक घूम रहे जंगली हाथी, आवारा पशुओं की तरह नजर आ रहा हाथियों का झुंड। उत्तराखंड के हरिद्वार में आवारा पशुओं की तरह जंगली हाथी नजर आ रहे हैं। हाथियों का आतंक इस कदर है कि कभी हाईवे तो कभी गलियों में धमक जाते हैं, कभी खेतों में तो कभी विश्वविद्यालय परिसर में पहुंच जाते हैं, कभी बैंकेट हॉल के पास दिख जाते हैं तो कभी ठेके आदि के बाहर भी चिंगारते नजर आ रहे हैं। यानी हरिद्वार के कोने कोने में दिखाई दे रहे हैं हाथी, जिससे लोगों की हर वक्त सांसें अटकी रहती है। बेस हॉस्पिटल में 3 महीने से सिटी स्कैन मशीन बंद, भटक रहे मरीज। हल्द्वानी बेस अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन 3 महीने से बंद पड़ी होने से मरीज परेशान। मरीज अल्मोड़ा IMPCL
के निजीकरण का विरोध तेज, कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अल्मोड़ा मोहन क्षेत्र में IMPCL कंपनी को निजी हाथ में दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने संवारा 4 पैर वाले बच्चे का जीवन, ऐसे की सफल सर्जरी। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने एक विकृत बच्चे को नई जिंदगी दी। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने की खुदकुशी, गृह कलेश बताई जा रही वजह, पड़ताल में जुटी पुलिस। बनवसा में यूपी के रहने वाले एक युवक की खुदकुशी कर ली है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ऑल्टो कार में 8 सवारियां बैठाए देख पुलिस रह गई दंग, मौके पर की चालान की कार्रवाई। पुलिस ओवरलोड के खिलाफ अभियान छेड़ी हुई है। इसी क्रम में नैनीताल और बागेश्वर पुलिस ने कई वाहनों पर कार्रवाई की। लक्सर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, लूट की 3 घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। लक्सर के चिड़ियापुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। गिरफ्तार हुए दोनों बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। रामनगर में रिजॉर्ट में घुसा 15 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के उड़े होश। रामनगर एक रिजॉर्ट में किंग कोबरा दिखाई देने से हड़कंप मच गया। किंग कोबरा को रेस्क्यू करने के बाद लोगों ने राहत की सांसें ली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लैंडस्केप डिकुली क्षेत्र में एक निजी रिजॉर्ट में 15 फीट लंबा किंग कोबरा निकलने से पर्यटकों में हड़कंप मच गया। साथ ही किंग कोबरा देखे जाने से रिजॉर्ट कर्मचारी खौफजदा हो गए। आनंद फानन में इसकी सूचना सर्प विशेषज्ञ को दी गई। मौके पर पहुंचे सेव द स्नैक समिति के अध्यक्ष चंद्रसेन कश्यप ने किंग कोबरा को बमुश्किल रेस्क्यू किया, जिसके बाद किंग कोबरा को जंगल में छोड़ा गया।